भैया हाँ उधर देखो, कहाँ पानी ही पानी है। हमें तो जल ही जल दिखाई दे रहा है। अरे जल तो है हाँ। और दूरी पर देखो सीता जी वो बैठी है लंका नगरी में सब अरे भैया काहे झूठ बोल रहे हो? अब तुम भी उपहास करने लगे हम लोगों का। भैया हम आप उपहास नहीं कर रहे हैं। फिर तुम्हें दिखाई दे रहा है। तुम नहीं देख पाओगे, गीधाओं की दृष्टि अपार होती है। जब गीधाओं की दृष्टि अपार होती है तो हम गिरते हैं। हम देख रहे हैं अशोक वाटिका में मैया सीता रुदन कर रही हैं। बस भैया हम उपाय बता रहे हैं, जो सागर को लांग के जाएगा वो सीता की सुध लाएगा। ठीक है भैया, आपने बताया, बहुत बहुत साधु। भैया हम साल हो गई है, हम उड़े नहीं है, उड़ जाए उड़ो जाओ। उड़ तू। आज सिखाएंगे कि जब गए तिनके मन अति विस्मय भये। इधर आओ। सागर के उस पार जाना है। शब्दाती ने बताया है कि माता जानकी लंका में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। अब तुम बताओ, तुम्हें जाना है लंका, क्या तुम जा सकते हो? जा तो सकते हैं पर आने में संकट है। जा सकते हैं, ये अंगद जी का कहना कि हम जा सकते हैं लेकिन आने में संकट है। तुम जा सकते हो? जा तो सकते हैं लेकिन जाने में लेकिन बल तब काऊ भाखा पार जाए कर संशय राखा। अब समस्या ये है, अंगद कहा जाए मैं पारा। अंगद का कथन है हनुमान जी कि मैं उस पार तो जा सकता हूँ लेकिन लौटते वक्त हमें संशय आ नहीं सकता। विचार कर रहा हूँ, कोई 100 योजन का समुद्र है, कोई 10 योजन तक जा सकता है, कोई 70 तक जा सकता है, कोई जा सकता है, आ नहीं सकता। अब बड़ी समस्या है, क्या किया जाए? जामवंत कहे तुम सब लायक पठई किम सबही करना। कहे रीच पथ सुन हनुमान काच कुसाद रहे बलवाना। हे हनुमान, तुम क्यों चुप साधे हुए बैठे हो? क्योंकि तुम्हारा राम काज लगे तो अवतारा। अरे तुम्हारा अवतार ही राम काज के लिए कवन सोकार कठिन जगमाही जो नहीं हो मंत्र क्या कहते हो? आज लंका पत्नी गणना है क्या? उल्टी लंका सहाय त्रिकूट उपाय यदि आप कहे तो लंका को मैं शासनों को समाप्त कर दूं। लेकिन जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। आप हमें विष मंत्रा प्रदान करें, हमें करना क्या है? हनुमान, जैसा कि राम जी का आदेश है केवल तुम्हें माता जानकी की सुध लेकर वापस आना, इसलिए तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है। विश्वास है तुम सब कर सकते हो, लेकिन तुम्हें केवल माता जानकी की सुध लेकर आना है। तब तक हम सभी बालक तुम्हारी यहाँ प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है जामवंत जी, जब लग मूल परखे तुम भाई, सैमुख कंद मूल फल खाई। जब लो आवो सीता देखी, हुई कार्य मोय हर्ष बसेगी। मैं खेली खेल में सिंधु को लांगता हूँ, लीला लांघो जल दिखारा। जय जय श्री राम, जय श्री राम। आओ जय कैलाश भाई को माता चले भारत लिए धन रघुनाथा। सुरता नाम अहिन की माता अजयार कहीं के नहीं है को अंदर को है। पंडित के बच्चे, पंडित के बच्चे कहाँ जा रहा है? आज मैं तुझे खा जाऊंगी। बहुत दिनों से भूखी हूँ। आज सुरन मोहिदीन आहारा,
आज देवताओं ने मुझे भरपेट भोजन दिया है, आज मैं से कच्चा चला जाऊंगी। सूरज बचन कह पवन कुमारा। संकेत माता का प्राप्त हुआ है, यद्यपि ये सर्पों की मां है। मेरे विचार से यदि माता न होती, मां शब्द न होता, तो संसार में वात्सल्य न होता, प्रेम न होता। अर्थात मुझे पुत्र की ही भाषा में बात करनी चाहिए। हे मां, राम काज कर में आवो, तो सीता कै सुध प्रभु सुनावो। मैं माता जानकी की कुशलता पूछकर प्रभु श्री राम को सुना दूं, तो बदल बैठो आई, फिर मैं आपके मुख में आकर बैठ जाऊंगा। तो बदल बैठो आई, सत्य कहो मुझे जान दे माई। मैं आपसे नहीं चाहती, आज मैं तुझे अपना आहार बनाऊंगी। जो जलवार चाहे बदन सब संकीर्ण सोलह जगह मुक्ता चाहे बदन से बच्चे भाई जग जग छोटा बदन बढ़ावा, सास दूर का रूप दिखावा, सतियों जनता आनंद की ना अत लग रूप पवन सुतली ना बदन बदन पैर पुन बाहर आवा, मांगा विदा चाहे सिरनावा। हे मां, मैं आपके मुख में बैठ चुका हूँ, अब आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। हे कपिराज, सुरसा नाम अहिल की माता, मेरा नाम सुरसा है, मैं सर्पों की मां हूँ। देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा के हेतु हमें भेजा था, आज तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, पास हुए, प्रभु के काज में सफल हो जाओगे। जाओ, आशीर्वाद है मेरा। आस से गई जो हरस चले हनुमान। वर्षा के मुंह में से निकल हो घुसगा निकल आए। कब मन कीन विचार, यहाँ तो बहुत पहरेदार उपस्थित है। अजगर रूप धरो नगर करो पैसा। मुझे अपने भेष विन्यास में परिवर्तन करना चाहिए, अर्थात रूप छोटा करना चाहिए और नगर में प्रवेश करना चाहिए। नाम लंकनी एक निश्चरी लंकनी के सामने लंकनी पहरा दे रही है, और लंकनी के ही सामने छोटा रूप बना के जा रहा है। मसक समान एक मच्छर की तरह लंका में प्रवेश कर रहा है। इसको ये मालूम नहीं है कि लंकनी का पहरा है। ज्यादा नहीं, मन सतोरा मोर हार लंका चोरा, जो लंका में चोर की तरह प्रवेश करता है, उसको मौत खा जाती हूँ, मौत के घाट जाती हूँ। प्राय संसार के लोग कहते हैं कि लंका सोने की है। जहाँ की प्रजा सोने के भवन में रहती हो, वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब से हम लंका के समीप आए हैं, जो भी मिला कोई कहता है खा जाऊंगा। लंकनी भी कह रही है कि मैं खा जाऊंगी। तो हमें तो ऐसा लगता है कि भगवान की भक्ति के बिना लंका में दुर्भिक्ष पड़ा है, अकाल पड़ा है, लोग भूखों मर रहे हैं। लंकनी मेरा रास्ता रोके, ये सस्ता काम होगा। मैं राम भक्त हूँ, मेरा रास्ता जाम होगा। जो इस लंकनी से टकराया, मैंने उसको उत्तर दिया करारा, और मैंने उसे पटक
पटाख पटाख से मारा। सावधान रुद्र बमत धरणी तन मणि कुन समार उठी जो लंका जोर पान कर बिनय सतंका। मैं क्या देख रही हूँ? राम के दूत के दर्शन कर रही हूँ। जब हमारे स्वामी रावण कुंभकर्ण और विभीषण जी तपस्या कर रहे थे, मैंने भी तपस्या की, सबको वरदान दिए, हम भी तपस्या में कर रही थी। ब्रह्मा जी ने जब मेरी ओर देखा, अरे लक्ष्मी, उन्होंने हमसे कहा था, ब्रह्मा ने चलते समय ब्रह्म चीना पुत्र बीना विकल होते करते मारे, तब चालीस निश्चर संहारे। एक ही मुस्का में अगर एक दूत हनुमान नाम के दूत के तेरे मुंह से रुद्र की दांत निकल आए, तब समझना लंका का सत्यानाश होने वाला है। आज मैं धन हो गई, उस दूत के अपने नेत्र द्वारा दर्शन कर रही हूँ, मेरा हृदय स्वच्छ हो गया है। हनुमान, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभुत नगर कीजिए सब राजा, प्रभुत नगर कीजिए सब राजा, और हृदय राग कौशलपुर राजा, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। लंकिनी, तुम्हारे इस बात से ये प्रमाणित हो जाता है कि व्यक्ति की तपस्या निष्फल नहीं जाती, क्योंकि तुम हमारे अंतर्मन की बात जान गई हो। क्योंकि जब मैं लंका में प्रवेश करने के लिए तैयार हुआ तो मसक समान रूप कपिधरी और लंका चले सुमिर नरहरि को क्षण के लिए हमारा ध्यान नरसिंह भगवान के पावन चरणों की ओर चढ़ा गया, तो मैं पकड़ा गया। तो तुम हमसे कह रही हो कि प्रवेश नगर कीजिए सब राजा, तो हृदय राग कौशलपुर राजा अर्थात भगवान के पावन चरणों का स्मरण करो। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय, जय श्री राम। अचलग रूप धरे हनुमान बैठा नगर सुमिर भगवान। देखे जय जय अजर योधा। मैंने बहुत लंका का भ्रमण किया है, अनेकों योद्धाओं को देखा है, लेकिन अब तक माता जानकी का दर्शन नहीं हुआ। भवन एक पुंडरीक सुहावा। हेलो, इसी सुनकर लेकिन मैं जिस भवन के समीप खड़ा हूँ तो संकेत मिला है, हरि मंदिर तय भिंड बनावा, अर्थात इस भवन का निर्माण स्वयं परमात्मा ने किया हो ऐसा लग रहा है। रामायण अंक दिख रहे शोभा करण न जाए, नौ तुलसी का वृंद देखे रस कपीर। मैंने देखा क्या, रामायुध अंकित। जब राम शब्द का रामायुध शब्द का संधि विच्छेद होगा तो रामधन आयुध हो जाएगा। तो हमें ये परीक्षण करना है, क्या इनकी भक्ति से प्रेरित होकर इनके भवन की रक्षा मेरे प्रभु का एक अस्तवन प्रभु का नाम एक अस्तवन के कर रहा है। जबकि दूसरी ओर ये बतलाया गया कि लंका निश्चर निकर निवासा, और यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। यदि ये सज्जन है, सत्संगी है, तो इनसे मिलना बुरा नहीं, एक भेदी के बिना अपना हो सकता है भला नहीं। यह सन हट करी है पहचानी, तो साधु तेना हो कारण। मन में तर्क करे कपिलागा, तेई समय विभीषण जागा। श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम कह तुमन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन कीना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम विप्र रूप धर वचन सुनाए। आज का दिन बड़ा ही शुभ है। जैसे ही मैं जागा तुरंत ही एक ब्राह्मण देवता के दर्शन हो गए। जय श्री राम जय श्री राम। कर प्रणाम पूछी कुशलाई,
विप्र कहो निज कथा बुझा। हे ब्राह्मण देवता, कहे आप कौन हैं और यहाँ कैसे, क्या चाहते हैं आप? भक्तराज, यद्यप कोई भी व्यक्ति जब किसी लक्ष्य को लेकर विदेश में जाता है तो ये राजनीति कहती है, नीति कहती है कि जो तुम्हारा वास्तविक परिचय है वह नहीं बतलाना चाहिए, लेकिन तुम सज्जन हो, व्यासवाणी के द्वारा तुम्हें सज्जनता का प्रमाण पत्र प्राप्त है। राम राम तय सुमरन कीना और हृदय हरस कपि सज्जन चीना, अर्थात आप सज्जन हैं, तो मैं अपने परिचय से आपको अवगत करा रहा हूँ। तब हनुमंत कही जब राम कथा नजना। तो धोखा है, मैं हनुमान नाम का वानर हूँ। अच्छा, श्री रामचंद्र के पावन चरणों का अनुचर हूँ, लेकिन आप इन निशाचरों के मध्य अपना जीवन किस तरह व्यतीत कर रहे हैं? जय हो। हे हनुमान जी, आज बड़ा ही सुंदर समय है, हम भाग्यशालियों में आज हमारी भी गणना हो जाएगी। धन्य है आप। फिर आप पूछ रहे हो कि आप यहाँ कैसे? तो हे हनुमान जी, हमारी तो स्थिति ऐसी है जैसे 32 दांतों के बीच में एक जिह्वा रहती है, उसी प्रकार अपनी ये जीवन को मैं जीवन यापन कर रहा हूँ। भक्तराज, आप ऐसी बातें कर अपने हृदय को छोटा न करें, क्योंकि एक दिन टूट कर ये 32 ही गिर जाएगी। वो जिह्वा अमर होती है जो राम नाम गुन गाएगी। आप भ्रमित ना हो, आप भगवान के सेवक हैं, अपने मार्ग पर चलते रहें। उदाहरण के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे देखो, कबहू कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही बधीना। इतना ही नहीं, संसार के कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, लेकिन भगवान अपने चरणों में स्थान दिए हैं। ये भगवान की दयालुता है। सुनो विभीषण भ्राता, तो देखी चहो जानकी माता। अच्छा, आपके आने का यही कारण है कि आप माता जानकी से मिलना चाहते हैं। हाँ, अवश्य हे हनुमान जी, मैं आपको अवश्य माता जानकी से मिलाऊंगा, लेकिन एक वादा मैं भी आपसे करवाना चाहता हूँ कि मैं आपको माता जी से मिलाऊंगा, तो आप हमसे वादा करें कि आप हमें परम पिता से मिलाएंगे। अवश्य। ठीक है, तो मैं आपको रास्ता बतलाता हूँ, वहां जाकर आप माता जी का दर्शन करेंगे। आप यहाँ से सीधा जाएंगे, आगे जाने के बाद एक चौराहा पड़ेगा, वहां से आप दाहिनी ओर चले जाएंगे। सामने सीधा जाने के बाद वहीं पर अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी बैठी है, प्रभु का नाम हमेशा गुणगान करती है, वहीं मिलेंगे। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। कल सोई रूप गए मन कहवा, बन अशोक सीता रंग जयवा। कर पल्लव में रहा लुकाई, करे विचार करो कमाई। ये सीता पाकर मेरी सुन नहीं ले सकते, कितने दिन ये बीत रहे। अब बैठे बैठे घोड़े पर आने लगे। आजा 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 आजा
मन में तेरा कभी कहीं संजोग आए न तो मेरे सजन संग नार बहु किए बना मैं उठा दे मंदो तारी जय माता रानी। माँ ये दशरथ सत सत प्रणाम करता है, क्योंकि तुम कोई साधारण नहीं हो ये मैं जानता हूं। तुम जगत की माता हो ये भी मैं मानता हूं, फिर इस जगत से मैं अलग तो हूं नहीं। मैंने तुम्हारा हरण किया और हरण करने के उपरांत अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे तुम्हें स्थान दिया और तुम्हारी प्रतिभा को हमेशा हमेशा के लिए अपने हृदय में धारण कर दिया। विश्व में कोई भी ऐसा नहीं है जो धार्मिक प्रवृत्ति से आस्था रखकर तुम्हें अपने हृदय में धारण कर सके। ये सौभाग्य आपने दशरथ को दिया। माता मैं तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, सत सत प्रणाम करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारणें क्लेश हारणें सर्वस्यस्करें सीतां नतोऽहं राम वल्लभां या देवी सर्वभूतेषु
मात्र रूपेण संस्थाम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करना। ये दुनिया वाले जो भी समझे कि दशानन ने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हारा हरण किया, परंतु माता तुम तो जानती हो, क्योंकि तामसी है प्रवृत्ति मेरी, मैं भजन तो कर नहीं सकता, परंतु बगैर तुम्हारी कृपा से अपने लक्ष्य को पूर्ण कर नहीं सकता। मैंने जो उद्देश्य, जो संकल्प, जो व्रत लिया है, उसे पूर्ण करने में मां तुम हमारी रक्षक हो, तुम हमारी निश्चित रूप से रक्षा करोगे। मैंने अशोक वन में तुम्हें रखा क्यों? क्योंकि तुम आर्यावर्त से संबंध रखने वाली, पतिव्रत धर्म का निर्वहन करने वाली, अगर महलों में ले जाकर के रखता तो तुम्हारा सचित्व धर्म नष्ट होता। तुम्हारा पति वन में रहता है तो अशोक वन में ही मैंने तुम्हें स्थान दिया है। मां, अब मैं तुम्हारे समक्ष आऊंगा। आदि शक्ति प्रणाम, महाशक्ति प्रणाम, भूदेवी प्रणाम, जगत जननी प्रणाम। ये दशानन के अंतःकरण की सोच है, इसे दुनिया वाले नहीं समझ पाएंगे मां, केवल तुम जान सकती हो और मैं जान सकता हूं। अब मैं तुम्हारे समीप आऊंगा। हमारे हाथ में नग्न चंद्रहास होगी, वाणी कर्कशा होगी और क्रोध से ये नेत्र लाल होंगे। माता, ये दिखावा तो करना पड़ेगा। जय माता रानी। सीते 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 आदि शक्ति प्रणाम, महाशक्ति प्रणाम, जगत जननी प्रणाम, भूदेवी प्रणाम, महादेवी प्रणाम, आदि शक्ति प्रणाम। ओ कोई सर झुकाए तो कोई सर न हिलाए। सची को सताने आए, जनी को जगाने क्यों चले आए? चलते हुए चिराग के पास पतंगा पहुंच ही जाता है, उसका नाम वो जलकर खाक हो ही जाता है। ये तो पतंगा नहीं, जो जल के राख हो जाए, ये वो पतंगा है जिसे स्वयं देखकर दीपक ही निस्तेज हो जाए। जानकी, मैं जो भी कह रहा हूं गौर से सुना, प्रति उत्तर भी उसका देना। सीते सीते तो कब चैन आएगा? तुम्हारा प्यारा राम आएगा। ये उम्मीद लगाए हो, ये सपना सजोए हुए बैठी हो कि प्यारा राम आएगा। नहीं, ये सपना कभी पूरा हो नहीं सकता। सपने वो सपने नहीं होते, सपने वो सपने नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं। अपने वो अपने नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं। सपने तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते, और अपने वो होते हैं कभी रोने नहीं देते। फिर भी उम्मीद लगाए हो
कि मेरा प्यारा राम आएगा। सीधे अरे फलाने अपने राम को वो यहाँ और नहीं सकता। राम भी गया जानकी तो बच के वो जा नहीं सकता, क्योंकि दशहरन को चुनौती दी है और दशहरन को जो चुनौती देगा उसका यही परिणाम होगा। इस समय तुम्हारा प्यारा राम क्या कर रहा होगा? तुम्हारी मौत का सामान एकत्र कर रहा होगा। दशहरन की मौत का सामान इकट्ठा कर रहा होगा। आश्चर्य है, जिसने काल को पाठी से बांध लिया हो, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी हो, ऐसे शक्तिशाली दशहरन की मृत्यु का सामान इकट्ठा कर रहा होगा। दशहरन की मौत का सामान न मृत्यु में थर्राती आई मृत्यु पदार्थ ज्येष्ठपति दिनकरो मंदम मंदम मुनाग्रे अष्टम से लोकपाला मम है चक्का पधारे बबंदो सीधे। देखो हमें लगता तेरा स्वामी आ गया। सीधे तो आशो क्यों बहाती है? मुझे तेरे स्वामी की याद आती है। स्वामी की याद आती है, होना भी चाहिए, क्योंकि पतिव्रत धर्म का निर्वहन कर रही वास्तव में मैं सराहना करता हूं इनकी, क्योंकि जिस समय से मैंने इनका हरण किया और हरण करके अशोक वन में स्थापित किया, तब से लेकर के आज तक इन्होंने लंका को का अन्न और जल ग्रहण नहीं किया। अनवरत आंसू बहाती रहती है। मैं कहता आगे, मैं कहता सुन सुमुख सयानी मंदोदरी आदि सब रानी तो चरी करो पन मोरा। एक बार विलोक मनोरा खड़ा हुआ हो सामने, कहता हो कर जोर दया सृष्टि से देख ले सीते रावण आकांक्षा की कृपा दृष्टि की तो शिव धनवार कौन होता? तो सुश्यामा ने मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं, चुपचाप है। अगर लायक गया तो छल बल अभी दिखलाता है, समझा नहीं सत्यता को। सच सुने हर आनी बोली अधम निर्लज लाज नहीं कोई। हेलो, इसी सुंदर अपने इसी सुंदर अपने पर चलते हुए 50 रुपए प्रदीप पटेल किराना स्टोर पहुंच जगलपुरा, 10 रुपए हरि मोहन राठौर जगलपुरा कमेटी की। तुमने अभी अभी जो कहा उस पर तुम्हें विचार करना चाहिए था। क्यों कहती है कांचा थी मिथिला में, शिव धनुआ तोड़ा होता और शिव धनुष को तोड़कर मुझसे नाता जोड़ा होता। विचार करो, अगर मिथिला में जाकर के शिव धनुष को तोड़कर
मैं तुम्हें लंका ले आता तो बोलो जानकी, फिर तेरा और मेरा क्या होता नाता, फिर ये तो नाता ही बदल जाता। इसलिए सोच कर वार्ता करो। इसके उपरांत कहती हो, सच सुने हर आलस गोई, आदम मिलत जलाद गई तो ही कहो। जो भी कहना चाहती हूँ, इसमें हमारा आज कोई दोष नहीं। तुम्हारा देवर समर्पित करके आया था, पर दिस देव सौंप सबका है। तुम्हारी रक्षा के लिए दिशाओं को, देवताओं को समर्पित करके गया था, परंतु हमारा भय दोष शून्य पर मिला। हमने अपने कार्य को अंजाम दे दिया। जानकी, इसमें मेरा क्या दोष? अब तो मैं यही कहूंगा, क्यों अब भी मुझसे पर्दा है, क्यों आंखें नीचे को रखती हो, आज दिन के पकड़ करके बातें आज से करती हो। दिन का क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों इसे बीच में लाती हो? दिन का क्या मुझे समझ रखा, जो दिन का मुझे दिखाती हो? जिन जनों की मैं दासी हूँ, तिनका है तिनका दास सदा, या मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा। पहुँचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से है नाता जिनका, अन्यथा एक दिन असुर तुझे करेगा तिनका तिनका। सीते, देखो मैं तुमसे कह रहा हूं, सीते ध्यान त्याग दे उनका। सीते दशरथ तुम्हारे सामने है, मैं कहता हूं सीते ध्यान त्याग दे उनका, जो चर जंगल में भटक रहे, खोज रहे पत्थर तिनका, तिनका जिनका बल बैल करे, ये 10 मुख दिखलाएगा करके मन का, और 10 कंदर का क्रोध दे थर्राएगा तिनका तिनका तिनका। रावण, तू नहीं जानता, सीता एक पावक अग्नि दीप का है, छू कर तो देख, जाकर भस्म हो जाएगा। मत समझ अकेली है सीता, उसका मालिक है सदा, इस रोग रोग में रग रग में रम रहा राम रघुनाथ सदा। सीते सीते ते मम कृत अपमाना, कठ हो तो सिर कठिन कृपाना, नाई तो शपथ मान मम वाणी, शुभ को होत न तो जीवन हानि। हे कामा रजनीचर, क्यों पशुवर पर इतराता है? पिंजरे में फंसी सिंगनी को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार मुझे, मेरे सबको सब है काट नहीं सकती, मेरा पावन पवित्र नहीं है, पत्ता चाट नहीं सकती। यदि तू अपना भला चाहता है तो चला जाए यहाँ से। बहुत देर से छलबल नहीं और नहीं कछ ध्यान, 10 कंदर तो चाहता है कृपा दृष्टि का दान। जिससे आस लगाए बैठी हो वो यहाँ पर आ जाए। मैं कर रहा हूँ चंद्रहास का प्रहार, वो रक्षा हेतु प्रकट हो जाए। सीते सीते सुनत वचन को मार गावा, मैं कन्या कैनीत गुजावा। मेरे आराध्य, आप घर जाइए, ज्ञानी है, नीत में निपुण है, उनके
देवता का परिचय आपके द्वारा ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जैसे वीरों को ये सब शोभा नहीं देता। ये चंद्रहास आपके भुजाओं की शोभा है। चंद्रहास से आपकी भुजा की शोभा बढ़ती है और आपकी भुजा की चंद्रहास से शोभा बढ़ती है। इसलिए प्राणेश मेरे आराध्य जरा धैर्य कर सुनो प्राणनाथ, इसे मारकर मत करो कालाहा। हे लाजिम नहीं करना अगला के बाद, हृदय में करो नीति का कुछ विचार। प्राणेश्वरी, प्राणवल्लभे, पिकमयिनी, गजगामिनी, कोकिल कंठे, मेरे कनक पिंजरे की मैना, तुम ये भली भांति जाती हो कि मैं तुमसे अगाध प्रेम करता हूं। तुम कोई साधारण व्यक्तित्व की महिला नहीं हो। तुम हमारे हृदय में निश्चित रूप से वास करके और हमारी अर्धांगिनी हो। आज मैंने नग्न चंद्रहास जो दिखाई तो तुम्हारे चेहरे की आकृति बदल गई है। तुम्हारे हृदय में जो भाव उठ रहे हैं अपने मुख के द्वारा व्यक्त करो, मैं श्रवण करूंगा। कहो। ये आप तो जानते ही हैं कि जो पत्नी का कर्तव्य होता है उसे मैं बखूबी निभाना जानती हूँ। अगर कोई गलती भी हो जाए उसे माफ कर देना। क्यों? आज और इस समय जो भी मेरा कर्तव्य है, जो भी मेरा धर्म है, उसी निभा रही हूँ। स्वामी अवश्य आप क्रोध में अपने विवेक को भी खो देते हैं। आप विवेक शून्य हो जाते हैं और आप जब विवेक शून्य हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे स्वामी को हो क्या गया। हाँ, भोले बन जाते हैं। भोले क्यों नहीं बनेंगे जब भगवान भोलेनाथ के आप शिष्य हैं, इसलिए तो भोले बन जाते हैं। देखो अनबरता से वह रही है, इसे मारकर इन हाथों को अब करना नहीं चाहते। नहीं स्वामी मती मारो सिया को हमारे पिया, मती मारो सिया को हमारे पिया, ये तो राम
क्या बात है प्रिय, तुम्हारा कथन मुझे अच्छा लगा कि इन्हें ना मारो, कोई बात नहीं, परंतु कहती हो इनके प्रियतम से प्यार ना करना। अब अगर तुम्हारे मुख से उनकी जब बड़ाई सुनता हो तो ये तो बर्दाश्त मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम कोई साधारण व्यक्तित्व की महिला नहीं हो, तुम उत्तम प्रकार की महिला हो और तुम्हारे लिए केवल शोभा देता है एक ही धर्म, एक व्रत नेमा और काय वचन मन पति पद प्रेमा। तुम्हें अपने प्रियतम, अपने आराध्य के चरणों में स्नेह और प्रेम रखना चाहिए, समय समय पर वार्ता भी करना चाहिए। अब मार्ग की बात कहती हो, मैंने आपको रोका है तो यहाँ प्रेम कम नहीं हुआ ना, प्रेम कम नहीं हुआ, प्रेम और बढ़ गया। बिल्कुल सच। जो रास्ता आप अपना रहे थे हाँ, उस पर मैंने रोक लगा दी। हाँ। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। हाँ। आप जैसे वीरों को ये शोभा सब नहीं देता। ठीक है, ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता की बात है, तुम्हारी सोच की बात है, परंतु जो मैं कर रहा हूं, जिस ओर मैं अपने कदम बढ़ा रहा हूं, अब उन कदमों को वापस खींचना हमारी फितरत नहीं है, और ना मैं अब वापस आ सकता हूं। अब जब आगे की ओर बढ़ा तो बढ़ता ही चला महल में जाऊंगा। चले, महल में चले, हाँ। बिचारी ना आप, ये खुद मर रही है, हाँ। इसे मारे ना आप। ओ चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी बात को मैं सहज स्वीकार करता हूँ। महल में बात अब करेंगे। मैं इन्हें नहीं मारूंगा, प्रसन्न हो, हाँ हाँ, एक बार मुस्करा दो। मैं तो मुस्कुराती रहती हूँ। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। देखो, हाँ। ये अनवरत आंसू बहा रही है। स्वामी, आई सीता सीता सती राजा इसे बिल्कुल सच है। अपने पिया के विरह में अपने पिया के दर्शन लागे, दर्शन लागे, मेरे राजा। पूर्णतः सहमत हो, तुम्हारी बात से मैं पूर्ण प्रसन्न हूँ। अब जानकी को नहीं मारूंगा, परंतु एक बार मुस्करा दो। क्या बात है। राक्षसी! हेलो हेलो, महाराज जी सुनकर अपने पर चलते हुए 100 रुपए रोहित रजक जगतपुरा ऋषभ लंबादार के जन्मदिन पर बड़ी प्रदान करते हैं कमेटी को। कमेटी की ओर से धन्यवाद। राक्षसियों, जानकी को इतना भयभीत करो, इतना डराओ, इतना त्रासित करो कि हमारा कहा मानने के लिए वो विवश हो जाए, मजबूर हो जाए। जय हो महाराज आपकी आज्ञा। अगर इतना न कर पाए तो मास दिवस में कहा न माना तो मैं मारो कारक पना
हमारे